पढ़ाई करें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 4 के विषय सामाजिक अध्ययन का एक बहुत ही रोमांचक वर्कशीट का सल्यूशन, जिसका नाम है भारत के तटीय क्षेत्र। सोचो ज़रा, अगर भारत के पास समुद्र ना होता तो क्या होता। ना मछलियाँ, ना बंदरगाह, ना ही गोवा के सुंदर बीच। लेकिन भारत के पास है लंबा चौड़ा तटीय क्षेत्र, जहाँ है समुद्री हवाएं, बंदरगाह, त्योहार और नमक बनाने जैसी मज़ेदार बातें। इस वर्कशीट में हम जानेंगे समुद्र तट, खाड़ी और डेल्टा क्या होते हैं, भारत के प्रमुख बंदरगाह और द्वीप कौन कौन से हैं, और यह भी कि हमारी भारतीय नौसेना और तट रेखा भारत की सुरक्षा में कितनी खास भूमिका निभाती है। तो चलिए बच्चों, हो जाइए तैयार एक समुद्र की मज़ेदार यात्रा के लिए, जहाँ सीखेंगे भारत के तटीय क्षेत्रों की कहानी। चलो शुरू करते हैं वर्कशीट का एडवेंचर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें उनमें से सही विकल्प को चुनना है। तो पहला है भारत के दक्षिण में स्थित महासागर। पहले जानते हैं महासागर होता क्या है। महासागर जल का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा हिस्सा होता है, बहुत ही बड़ा, जो चारों तरफ फैला होता है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं क्या। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो जो भारत के दक्षिण में है वो है हिंद महासागर। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों का समूह। ऑप्शन है पाराद्वीप, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव। तो जो द्वीप होता है, द्वीप वह जगह होती है जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है और उसके बीच में ज़मीन होती है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है। तो इसका आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप। नेक्स्ट, भारत का तटीय राज्य। तटीय राज्य यानी कि जिन राज्यों के पास समुद्र का किनारा होता है उसे तटीय राज्य कहते हैं। तो ऑप्शंस हैं आपके गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना। आपने भारत का नक्शा देखा हुआ है, उस नक्शे के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो देखिए गुजरात जो है वो है तटीय राज्य है। यह समुद्र की सीमा से लगा हुआ राज्य है, इसीलिए इसे तटीय राज्य कहते हैं। तो इसका आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट, पश्चिमी तटरेखा पर स्थित राज्य। पश्चिमी तटरेखा, समुद्र और ज़मीन जहाँ मिलते हैं उस लंबी सी जो लकीर जैसा जो हिस्सा होता है उसे तटरेखा कहा जाता है। तो पश्चिमी तटरेखा जो है उस पर कौन सा राज्य स्थित है। ऑप्शंस देखते हैं, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और केरल। तो इसका आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हमें लिखने हैं। पहला, पुलिन या बीच किसे कहते हैं। तो पुलिन या बीच किसे कहते हैं, इसका आंसर लिखेंगे, समुद्र की ऊंची और लंबी लहरें अपने साथ बहाकर लाई गई बालू, सीपियाँ और छोटे छोटे शंखों को समुद्र के किनारे पर छोड़कर वापस चली जाती है। इस तरीके से वहाँ पर किनारे पर एक बालू का मैदान इकट्ठा हो जाता है, जिसे बीच या पुलिन कहा जाता है। बच्चों, आपने बीच देखे होंगे, वहाँ पर अपने बहुत सारी ज़मीन देखी होगी जहाँ पर केवल रेत ही रेत दिखाई देता है। इसमें बच्चे जो हैं वो घर बनाते हैं, खेलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, दिसंबर जनवरी में समुद्र तट से लगे स्थान पर ठंड क्यों नहीं होती। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, क्योंकि समुद्र का पानी मौसम को संतुलित रखता है, इसीलिए दिसंबर जनवरी में समुद्र तट से लगे स्थान पर ठंड नहीं होती। अगला प्रश्न, खाड़ी किसे कहा जाता है। खाड़ी किसे कहा जाता है, इसमें हम लिखेंगे, तटीय भागों में कहीं कहीं समुद्र का जल ज़मीन में इस तरह अंदर तक चला जाता है जहाँ 3 तरफ स्थल होता है, केवल एक और समुद्री जल होता है, इसे खाड़ी कहा जाता है, जैसे खंबात की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न, पोंगल का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। जो पोंगल का त्यौहार है वो भारत के पश्चिमी राज्यों में मनाया जाता है, जो पश्चिमी तट पर राज्य हैं उन सब में। तो इधर केरल, तमिलनाडु, इन राज्यों में पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। और यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसमें हम लिखेंगे, धान की फसल तैयार होने की खुशी में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है और यह कहाँ स्थित है। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं डेल्टा होता क्या है। डेल्टा वह जगह होती है जहाँ नदी समुद्र में मिलकर त्रिकोण जैसी जगह बना लेती है। ठीक है, नदियाँ अपने साथ बहाकर लाई गई ज़मीनी मिट्टी, बालू, कंकड़ पत्थर को समुद्र में मिलने से पहले एक जगह पर इकट्ठा कर देती है। वो जो ज़मीन होती है वो डेल्टा कहलाती है। तो
संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से बनता है और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न, समुद्र के पानी से नमक कैसे बनाया जाता है? तो इसमें हम लिखेंगे, समुद्र के जल को तट पर क्यारियों में एकत्रित करके सुखा लिया जाता है। मशीनों की सहायता से साफ करके इसे नमक बनाया जाता है। ठीक है, आप सबने देखा है नमक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस दिन खाने में नमक कम होता है उस दिन खाने का स्वाद भी कम होता है, लेकिन इसको बनाने का प्रोसेस बहुत ही लंबा है। इसमें पहले समुद्र के पानी को तालाबों में या छोटे छोटे क्यारियों में जमा करते हैं, फिर सूरज की गर्मी से पानी सूख जाता है, फिर मशीनों की सहायता से रेत और बाकी जो उसमें गंदगी होती है उसको साफ़ किया जाता है मशीनों से, फिर नमक को अलग करके और नमक तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत की कुछ प्रमुख बंदरगाहों के नाम लिखिए। तो इसमें हम लिखेंगे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोच्चि, विशाखापट्टनम, पारादीप और तूतीकोरिन। अगला प्रश्न, चित्र की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देखिए ये चित्र में क्या हो रहा है। एक जहाज खड़ी हुई है और बहुत सारा सामान आपको दिख रहा है। तो प्रश्न देखते हैं, चित्र में कौन सी जगह को दर्शाया गया है? तो ये चित्र में बंदरगाह को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न, चित्र में क्या हो रहा है? इसमें लिखेंगे, जहाज पर सामान को चढ़ाया और उतारा जा रहा है। अगला, बंदरगाहों के क्या क्या आर्थिक लाभ हो सकते हैं? सोचिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। तो बंदरगाह पर क्या क्या होता है काम जिससे हमें आर्थिक लाभ होता है? तो इसमें लिखेंगे, आयात निर्यात, व्यापार को बढ़ाना और रोजगार मिलना। अगला प्रश्न, सोचिए और कक्षा में चर्चा करते हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हमें पढ़ना है, समझना है और उन पर चर्चा करनी है। पहला, यदि भारत की समुद्री तट रेखा नहीं होती तो इसका भारतीय जलवायु, रहन सहन, पर्यटन तथा अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता? तो इसमें हम लिखेंगे, मौसम बहुत बदल जाता, मछलियाँ और समुद्री नमक नहीं मिल पाता और व्यापार और पर्यटन घट जाते। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना के बारे में जानकारी एकत्रित करके कक्षा में चर्चा कीजिए व लिखिए। तो इसमें हम लिखेंगे, भारतीय नौसेना समुद्र से भारत की रक्षा करती है। इसमें युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल रहती हैं। अगला प्रश्न, भारतीय समुद्री तट भारत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कक्षा में इस वाक्य पर चर्चा कीजिए व लिखिए। तो इसमें हम लिखेंगे, दुश्मन समुद्र से आ सकते हैं, इसीलिए समुद्री तट पर सुरक्षा के लिए ज़रूरत भरे साधन और सुरक्षा आवश्यक है। अगला प्रश्न, दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। नीचे भारत का एक मानचित्र दिया गया है और उसमें कुछ जगह जो दी गई है उनको दर्शाना है। पहला है सुंदरबन डेल्टा। देखिए सुंदरबन डेल्टा जो है वो पश्चिम बंगाल में है, आपको नक्शे में दिख रहा होगा, ये है सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में है। नक्शे में देखिए ये जो आपको दिख रहा है एरिया सर्कल के अंदर, ये है लक्षद्वीप। नेक्स्ट, गोवा। गोवा देखिए बिल्कुल छोटा सा जो आपको दिख रहा है रेड कलर में लाल रंग में, ये है गोवा। नेक्स्ट, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है वो तमिलनाडु का बिल्कुल दक्षिणी छोर है और इसमें देखिए नक्शे में आपको दिख रहा है ये है कन्याकुमारी। नेक्स्ट, पारादीप। पारादीप जो है वो उड़ीसा में है, देखिए नक्शे में आपको दिख रहा है ये है पारादीप। तो इस तरीके से आपने इस पूरी वर्कशीट को हल कर लिया है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरीके की आसान और अच्छी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए लर्निंग लैडर के साथ और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।